Model paper third, question number 15. Explain how CO2 extinguishes the fire. CO2 किस प्रकार से आग बुझाने के लिए काम में ली जाती है? Answer is CO2 being heavier than oxygen cover the fire like a blanket. जैसे कि जो CO2 होती है ऑक्सीजन से भारी होती है, जो उसको चारों तरफ से कंबल की तरह कवर कर लेती है. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. जैसे ही आग के चारों तरफ CO2 कंबल की लेयर बना लेती है, जिससे ऑक्सीजन का जो संपर्क होता है वो टूट जाता है और आग बुझ जाती है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catches fire easily. Explain. जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि जैसा कि हमने देखा कि हरी पत्तियों के ढेर में आग नहीं लगती है, लेकिन सूखी पत्तियों के ढेर में आग लग जाती है. इसका मेन रीज़न जो है, ग्रीन लीव्स आर मॉइस्ट so that their temperature down and ignition temperature rises, which make hard to burn heap of leaves. जैसा कि हमने देखा कि हरी पत्तियां नमी युक्त गीली होती हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है और इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे उनको जलाना कठिन हो जाता है. Whereas ignition temperature of dry leaves is low, so it is easy to burn them. सूखी हुई पत्तियां होती हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे उनको जलाना आसान होता है. क्वेश्चन नंबर 16. What physical changes take place during the puberty? प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं? फर्स्ट, ड्यूरिंग द puberty there is a rapid growth in chest and shoulders. जो चेस्ट और शोल्डर्स के अंदर तेज गति से वृद्धि होती है. शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन, कंधे जो होते हैं चौड़े हो जाते हैं. इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर. गर्ल्स में जो वेस्ट का जो पार्ट होता है वह बड़ा हो जाता है. इन बॉयज द मसल्स ऑफ द body are more clear and solid compared to the girls. लड़कों में जो मांसपेशियां होती हैं उनका विकास लड़कियों की तुलना में क्लियर और सॉलिड होता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. हाउ डज हार्मोन्स वर्क? गिव एन एग्जांपल. हार्मोन्स किस प्रकार से वर्क करते हैं और उनका उदाहरण क्या है? Endocrine glands secretes hormones directly in the bloodstream, so it can reaches to a specific part of body or at aimed places. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, वे डायरेक्टली अपने जो भी स्राव होते हैं उन्हें ब्लड स्ट्रीम में डालती है, जिसके दौरान वे अपने लक्ष्य स्थल तक पहुँचते हैं. एम्ड प्लेस शोज रेस्पॉन्सेज टूवर्ड्स द हार्मोन्स. लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के बाद जो हार्मोन्स होते हैं वो अपना रेस्पॉन्स दिखाते हैं, अपना कार्य करते हैं. फॉर एग्जांपल, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट मैनी हार्मोन्स. वन ऑफ देम कंट्रोल मैच्योरेशन ऑफ ओवम इन ओवेरी एंड स्पर्म एंड टेस्टिस. पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो मैनी अनेक प्रकार के हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं, जिनमें से एक है अंडाणु का परिपक्वन होना, ओवेरी के अंदर अंडाणु का परिपक्व होना और वृषण में स्पर्म्स के निर्माण की क्रिया को नियंत्रित करना. यह पिट्यूटरी ग्लैंड में सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 17. वाई इट इज़ ईजी टू कट वेजिटेबल्स विथ ए शार्प नाइफ दैन विथ ए ब्लंट नाइफ. एक जो नुकीला चाकू होता है उससे सब्जियां काटना आसान होता है एक बोतरे या
जो नुकीला चाकू नहीं होता उसे काटने की तुलना में। आंसर, द pressure arising by exerting force depending on the area on which pressure is exerted। कितने एरिया के अंदर प्रेशर लग रहा है, कितने एरिया पर फोर्स वर्क कर रहा है, उसके आधार पर उसमें प्रेशर लगता है। सो इफ फोर्स इज इक्वल देन मोर द प्रेशर एज मच लेसर एरिया। जो बराबर फोर्स लगता है या ज़्यादा प्रेशर लगता है, क्योंकि एरिया वहाँ पर कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है। दैट इज़ वाई द प्रेशर मोर ऑन द शार्प नाइफ कंपेयर टू द ब्लंट नाइफ। यहाँ पर जो शार्प नाइफ होता है, नुकीला जो धार वाला चाकू होता है, उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है ब्लंट नाइफ की तुलना में। तो वेजिटेबल बिकम्स ईजी टू कट। तो इस प्रकार से सब्जियों को काटना आसान होता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड विद ह्यूमन बॉडी इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स जीरो सडनली। क्या होगा यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो हो जाए तो मानव के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। In the human, equal and opposite pressure is applied by the blood to the atmospheric pressure। ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है उसके इक्वली बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सो दैट इट इक्विलिब्रेट दैट आउटसाइड प्रेशर। तो बाहर का जो प्रेशर है वो अंदर के प्रेशर के बराबर एक इक्विलिब्रियम में होता है, साम्य अवस्था में होता है। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली फॉल्स टू जीरो, then the blood will exert such as the high pressure on the blood vessels that they will burst and resulting in the death of a person। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिससे या तो ब्लड वेसल्स फट सकती है या फिर उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। हाइड्रा, हाइड्रा जो है उसमें रिप्रोडक्शन बडिंग प्रोसेस से होता है। अमीबा, अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन प्रोसेस से होता है। ह्यूमंस के अंदर जो ह्यूमंस ओविपेरस एनिमल है, ह्यूमंस जो है एक विविपेरस एनिमल है या विविपेरस शिशुप्रजक प्राणी हैं, और हैन इज ओविपेरस। हैन के अंदर जो है जो नए जीव का निर्माण अंडे से होता है, ओविपेरस, और ह्यूमंस जो हैं वे विविपेरस से शिशुप्रजक प्राणियों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ वन कैन प्रिपेयर द टेस्टर बाय यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी हम किस प्रकार से एक टेस्टर बना करके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो कर सकते हैं। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। एक जो माचिस बॉक्स से एक ट्रे निकालिए। रैप एंड इलेक्ट्रिक वायर्स ए फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक वायर्स है उनको लिपेट दीजिए। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट, और इसके अंदर एक स्मॉल छोटी कंपास या नीडल रख दीजिए। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसका जो एक फ्री एंड्स हैं उनको आप बैटरी से जोड़ दीजिए। लीव द अदर एंड फ्री, और दूसरे एंड्स को फ्री रखिए। टेक अनदर पीस ऑफ द वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक दूसरा तार लीजिए, उसको बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स मोमेंटेरली। दोनों वायर्स को जो है अलग से हम जोड़ करके फ्री रखते हैं। द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शंस। यदि कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है, सो द टेस्टर विथ द टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। तो इसका मतलब जो दो फ्री एंड्स वाला जो टेस्टर बनाया गया है वो रेडी है। जैसा कि हम इसको डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, एक खाली जो माचिस की ट्रे है उसके अंदर कंपास नीडल रखकर उसके चारों तरफ वायर लिपेटा गया है,
और इसको जोड़ करके बैटरी से जोड़ दिया गया है और इसके 2 एंड्स फ्री रखे गए हैं ताकि हम इसको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रख करके और जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करके हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड। ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं इनमें कौन सा पार्ट कौन कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ढोलक। ढोलक के अंदर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जो ढोलक होता है उसमें तानी झिल्ली होती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। सितार, सितार में स्ट्रेच स्ट्रिंग, जो सितार होता है उसमें खिंचा हुआ तार होता है जिसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्लूट, फ्लूट के अंदर एयर कॉलम, वायु का स्तंभ बनता है। मंजीरा, मेंटल प्लेट्स, यानी धातु से बनी प्लेट्स होती है जिनको बजाने पर उनसे आवाज़ उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पर जो लाइटनिंग कंडक्टर है उसको डायग्राम के द्वारा हमें समझाना है। देखिए इस प्रकार से बिल्डिंग के ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा होता है और उसका संपर्क सीधा जो होता है ज़मीन के अंदर लगी हुई जो कॉपर प्लेट्स होती है उनसे होता है। जब भी आसमान में लाइटनिंग वगैरह होती है तो ये सीधी ही इस लाइटनिंग कंडक्टर के द्वारा लेकर के और सीधे अर्थ के अंदर भेज दी जाती है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब द क्रिएशन ऑफ द कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप किस प्रकार से बनाया जाता है इसको हम समझेंगे। जैसा कि हमने देखा कि टू मेक ए कैलेडोस्कोप गेट द 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स स्ट्रिप ईच अबाउट द 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। हमें 3 रेक्टेंगुलर मिरर की स्ट्रिप्स लेनी है जो 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी हैं। जॉइन देम टुगेदर टू फॉर्म ए प्रिज्म शोन इन फिगर। इनको जोड़ करके और एक प्रिज्म बनाना हमें। फिक्स द अरेंजमेंट ऑफ द मिरर इन ए सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और ट्यूब ऑफ द थिक चार्ट पेपर। एक गोल कार्डबोर्ड से बनी ट्यूब या फिर इसको एक मोटे चार्ट पेपर से बनी ट्यूब के अंदर इसको फिट करते हैं। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज़ द स्लाइटली लॉन्गर दैन द मिरर स्ट्रिप। ट्यूब है वो मिरर स्ट्रिप से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब ऑफ ए कार्डबोर्ड इज डिस्क हैविंग ए होल इन द सेंटर थ्रू विच यू कैन सी। यहाँ पर एक गोल डिस्क के रूप में कार्डबोर्ड को काटना और उसके बीच में एक होल करना है और उसको पीछे की ओर लगाना है। टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल, पेस्ट एंड पीस ऑफ द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर ए कार्डबोर्ड डिस्क। हमें कार्डबोर्ड डिस्क के नीचे एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट लगानी है। एट द अदर हैंड टचिंग द मिरर फिक्स सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट्स। जो दूसरी साइड है उस तरफ एक सर्कुलर ग्लास की प्लेट हमें लगानी है मिरर्स की तरह। प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेज ऑफ द कलर्ड ग्लास, ब्रोकन पीसेज ऑफ द कलर्ड बैंगल। यहाँ पर हमें जो चूड़ियों से टूटे हुए कांच या कलरफुल ग्लासेस हमें यहाँ पर लगाने होते हैं। क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय द ग्राउंड ग्लास प्लेट। इसको ग्राउंड ग्लास प्लेट के साथ जोड़ करके और बंद कर दीजिए। अलाउ थ्रू द स्पेस फॉर द कलर पीसेस टू मूव अराउंड। हम इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कलर्ड पीसेस हैं वो अंदर की ओर स्पेस में मूव करते हैं तो द कैलेडोस्कोप इज़ रेडी।